नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस इलेक्शन का पहले से ही पता तो था कि ये इलेक्शन ही एक सिलेक्शन होने जा रही है और ये अब इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। इलेक्शन का दिन भी गुजर गया और आज दूसरा दिन भी गुजर गया और अभी तक जो वोटों की गिनती है वो जारी है। ये ही सिलेक्शन हो रही है जो अवाम को वाज़ेह नज़र आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात PTI है, PTI थी और PTI ही रहेगी। ये जितने भी उचित कंडे इस्तेमाल कर लें, अवाम को वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। आज के ही दिन नदीम मलिक के हत्ते इसाक डार जो कि मुस्लिम लीग नवाज के बड़े अहम रहनुमा और नवाज शरीफ के समधी हैं, वो चढ़ गए। फिर नदीम मलिक ने उसका बहुत ही बुरा हशर किया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। यार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जनाब मलिक साहब। पहले तो ताज़ा जी तरीन जी। पार्टी पोजीशन बता दें। 265 का कौमी असम्बली का ऐवान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास अभी तक जो मेरे पास अदादो शुमार है उसके उसकी रोशनी में 59 सीट्स आपकी हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना टोटल होगा? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, अभी तक जो नताइज अनाउंस हुए हैं वो मुकम्मल तमाम सीटों के अनाउंस नहीं हुए और हमारी जो कौमी असम्बली की हमारी अपनी वेबसाइट भी यहाँ है और हमारी कोई पूरी एक बहुत बड़ी टीम है जो डाटा कंपाइल करती है। जो सीटें हमारी ऑलरेडी हम जीत चुके हैं और जो सीटें बाकी अभी प्रोसेस में हैं, पूरे पोलिंग स्टेशन के नताइज टेलीविजन के जरिए हमें नहीं मिले, तो उस हिसाब से हमें कोई 90 सीटों पे इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। डॉक्टर साहब 90 अगर आप तवक्को रखते हैं तो 134 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिंपल मेजोरिटी के लिए। 44 रिमेनिंग सीट्स कहाँ से आएंगी? देखिए मलिक साहब, एक तो ये है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए और PTI से? आइन और कानून नहीं नहीं, जो भी इनके अलावा भी हैं, जो भी आइन और कानून, वैसे तो वो भी उनको कोई डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, आप तो माशाल्लाह समझते हैं। दूसरा ये है कि मियाँ साहब तो वैसे भी कह चुके 21 अक्टूबर को कि हमें अगर मेजॉरिटी आप दें और मिले भी तो फिर भी हम दूसरी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। दूसरी, तो पहले ये तो एक थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। 78 हैं PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स जो अब तक जीत चुके हैं और तवक्को ये है कि 90 से नंबर क्रॉस हो जाएगा। जब आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो फर्स्ट राइट तो फिर PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स का होना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए, ना कि आप हुकूमत बनाए। अभी तो तादाद उनकी ज़्यादा है। देखिए, वी हैव टू थिंक आईनी तरीके से। मुझे अभी आज तक कोई दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट इकट्ठे होकर हुकूमत बनाते नजर नहीं आते। तो इस यही वजह है कि इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं इंडिपेंडेंट के, इन द सेंस कि वो जो मर्जी करें, लेकिन उसके साथ साथ फिर उनके ऊपर कोई पाबंदियां भी होती हैं। तो कितने मैं इंडिपेंडेंट्स हैं जो आप तवक्को रखते हैं कि आपकी तरफ आएंगे? PTI सपोर्टेड में से कितने आपकी तरफ आएंगे? 30, 35, 25? मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी तादाद ये हो सकती लाइक है 30, इंशाल्लाह। 30 नंबर, 35 नंबर, कोई 30, नंबर नहीं? हाँ हो सकते हैं। ये नंबर जो आप बॉल पार्क कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस हद तक अगर इतना बड़ा नंबर होगा तो इसमें से इतने नंबर आने की तवक्को है। फिर दूसरी पार्टीज को भी हम ऑफर 30 करेंगे। से वो मियां साहब, 35 यू आर एक्सपेक्टिंग? 30 से ये 35 मैं इंडिपेंडेंट्स? मैं मैं 25 से 30, मैं 25 आप ही से का 30 नंबर को कंफर्म कर रहा हूँ। जी जी तो जी। आपकी इत्तेहादी जमात होगी IPP, जिसके साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट है। एक होगी आपकी MQM, उसके साथ भी आपकी एडजस्टमेंट है। क्या पीपल्स पार्टी आपके साथ इक़्तिदार में शामिल होगी या पीपल्स पार्टी इस दफ़ा अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी? ये तो वही कैटेगोरिक जवाब दे सकते हैं। हमारी लीडरशिप ने तो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने पहले दिन आते ही कहा था कि हम चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ खासकर हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है, हमने इकट्ठे काम भी किया। 2008 में भी मखलूक हुकूमत में शामिल हम उनकी हुए थे। फिर 2022 में भी यही क्या काम आपने हुआ। जरदारी साहब से रब्ता कायम किया है? इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हो जाएगा जी। आप कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की? कोशिश तो नहीं हुई लेकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब एक बात तो फिर तय होगी कि आप फेडरल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो तय होगी कि आप फेडरल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट्स एंड अदर एलाइड पार्टीज। गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। अच्छा, पंजाब के अंदर आपकी पोजीशन बड़ी बेहतर है। 127 से ज़्यादा नशिस्तें आप जीत चुके हैं आउट ऑफ 253 जो अभी तक रिजल्ट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स है उनकी तादाद 111 है और इसी तरीके से आपकी इत्तेहादी जमातें यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी पोजीशन काफ़ी रिजनेबली बेहतर है, तो पंजाब आप ले सकते हैं। लेकिन KP के अंदर बड़ी एक मज़े की पोजीशन है जिसके ऊपर मैं आपसे राय चाहता हूँ। KP में इस वक्त आउट ऑफ 115 टोटल जो उनकी नशिस्तें हैं
आई थिंक 70 के करीब, मोर देन 77 के करीब प्रॉबेबली पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स वहाँ से सूबाई की नशस्तें जीत चुके हैं। क्या उनको हक हासिल है कि वहाँ अपनी पसंद की हुकूमत बनाएं या उनको ये हक हासिल नहीं है? आपने जो मुझे सवाल फरमाया वो जो केपी का, तो उस पे बड़ी ये यूनिक किस्म की सिचुएशन बन गई है कि मैंने कभी, पता नहीं आपको तो मेरे नॉलेज में इजाफा करे, मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट्स को कोई हुकूमत बनाते नहीं देखा। हुकूमत का हिस्सा तो हमेशा होते हैं, लेकिन ये तादाद चूंकि बड़ी है और वहाँ लार्जेस्ट है, तो या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे और उनसे कोई कुछ तय कर लेंगे, क्योंकि अभी नई पॉलिटिकल पार्टी बना के तो उसमें तो ज्वाइन नहीं कर सकते ये। बट दे आर तो इन मेजोरिटी, लोगों ने उनको मुंतखब किया है और देर इज़ एवरी मतलब पोलिटिकल राइट, डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी है उसको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। 77 आउट ऑफ 115 क्लियर कट लोगों ने एक फैसला किया है, तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो रुकावट ना कभी बने हैं ना बनेंगे। जब उनका क्लियर कट रास्ता नहीं था, हमने तो उस वक्त भी उनकी हुकूमत बनाई थी। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, जब के कल 8 फरवरी जो इलेक्शन है 5 बजे जो पोलिंग टाइम था वो ख़त्म हुआ, तो उसके 6 बजे बाद जब रिजल्ट जारी हुए तो मुसलसल पीटीआई जो थी वो बढ़तरी ले रही थी, हर जगह से पीटीआई जो थी वो जीत रही थी। लेकिन रात जो ही गुजरी, सुबह का टाइम जो है वो फिर तब्दील हो गया और मुस्लिम लीग नवाज जो है शेर दाड़े मारना शुरू कर दी। उसने वही आपने जो अच्छे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दें। इसी पर आज नदीम मलिक साहब ने इस इसहाक डार लोटे से बात की है कि किस तरह आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान ने बिल्कुल जो बातें कही थी वो पहले भी उसकी साइज साबित हुई और अभी भी साइज साबित होने जा रही हैं। कल तक ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के लिए एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे थे। अब इनके पास और कोई भी प्लान नहीं है और ना ही इनके पास कोई प्लान बन सकता है। इसी वक्त इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, ये फिर जितने भगोड़े हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे और इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। नाजरीन, इस मुल्क में सवाए जुल्म के और कुछ भी नहीं हो रहा। पीटीआई जो वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर चुकी है फिर भी उनको हरवाया जा रहा है। पीटीआई अभी भी पाकिस्तान के जितने भी पोलिंग स्टेशन है सभी से वो जीत चुकी है। ये मुसलसल उनके साथ ज्यादती की जा रही है और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो आसमानों को छू रही है। और जितने भी ये उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर लें, जितने भी जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की मकबूलियत कभी भी कम नहीं हो सकती। ये इसहाक डार और इस तरह के लोटे जितने भी हैं, जितने जुल्म कर रहे हैं और एक जुल्म के तहत इस इलेक्शन को सिलेक्शन बना रहे हैं, ये अवाम इस वक्त जान चुकी है। अवाम इनके तमाम काले करतूत जानती है और जिस तरह ये मुआजरा हमारे सामने हुआ है कि एक जीती हुई पार्टी को फौरन ही एक हार में तब्दील कर दिया जाए, तो नाजरीन अवाम इससे बिल्कुल बखूबी वाकिफ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को सरखरू ज़रूर करेगा। आप जितने भी जुल्म कर लो, अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ होती है। एक दिन जो है वो जुल्म जो है उसने मिट जाना है और सच हमेशा जीत जाता है और सच की इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। नाज़रीन, नदीम मलिक साहब ने जितने भी सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने ठीक तरीके से नहीं दिया। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।